हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। गाइस, अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो ऑल द वेरी बेस्ट। गाइस, यहाँ पे आपको 3 फरवरी के 44 टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। हाँ, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है, या तो वो जो भी वो आइटम दिखाई देता है उसको वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। What item appears blurry behind the main body text is called? Options are watercolor, watermark, background computer और backcolor। गाइस, जो हमारी जो भी अगर आपने कई सारी जो भी टेक्स्ट बुक्स वो रीडिंग वाली बुक्स जो देखा होगा, उसमें भी कभी कभार होता है कई सारी कंपनीज या तो कई सारे कॉलेजेस या तो जो भी कोचिंग सेंटर्स वाले होते हैं, उसमें जो भी लिखा होता है क्वेश्चंस के पीछे अपना वाटर मार्क लगाते हैं, यानी एक धुंधली सी उन लोग का जो भी लोगो रहता है या तो फिर जो भी सिंबल रहता है उसको आपके क्वेश्चंस के पीछे लगाना, उसको क्या बोलते हैं, बॉटम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शंस क्या क्या है, इंटेल 386, इंटेल 4004, RS 6000 और IA 64। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज इंटेल 4004। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल लिनक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए किया जाता है। Which of the following commands is used to open calendar in Linux? Options are date, cal, calendar और month। Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कैल। लिनक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए आपको क्या कमांड देना पड़ेगा, कैल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ब्लैंक के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अदर देन ब्लैंक। ऑप्शंस क्या क्या है, यूनिक्स, एमएस ऑफिस, मैकोस और लिनक्स। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, एमएस ऑफिस। यहाँ पे क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल इसके अलावा नहीं है, यानी एमएस ऑफिस के अलावा जो भी है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का अलावा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। Which of the following is the maximum length of IP header? Options are 20 bit, 24 bytes, 20 bytes or none। Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 24 बाइट्स। आईपी हेडर की जो भी लेंथ पूछा गया है, आईपी हेडर की लेंथ क्या हो गया, 24 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प्रथम VR हैंडसेट कब बनाया गया था। When was the first VR handset made in the following? Options are 2012, 1968, 1962 और 1997। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 1962। ठीक है, कब बनाया गया था पहला VR हैंडसेट, 1962। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस क्या क्या है, SBI, BOI, CBI और RBI। गाइस, देखिए यहाँ सारे बैंक का नाम लिखा हुआ है। क्या SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है बैंकर्स बैंक है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये उससे अलग हो, यानी ऑड मैन आउट अगर लिया जाए तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया, RBI। जीगो का पूरा नाम क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO। ऑप्शंस क्या क्या है, गार्बेज इन गुड्स आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड्स इन सॉरी गुड्स इन सॉरी गाइस, ऑप्शन देखते क्या क्या है, गार्बेज इन गुड्स आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड्स इन गार्बेज आउट और नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट। किसका फुल फॉर्म है, GIGO का। क्वेश्चन नंबर 9, SAS का पूरा नाम क्या होगा। ये देखिए गाइस, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, CAS, SAS, इस तरह के कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओके SAS। ऑप्शंस क्या क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो गया। ऑप्शंस क्या क्या है, स्टैटिकल एंड सिस्टम,
स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सर्विस एंड नन। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो क्या, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? Which of the following is the extension of image file? Options are AVI, PNG, MP3 और none. Guys यहाँ पे इमेज फाइल की बात करें तो ना AVI है ना MP3, ठीक है। यहाँ पे इमेज फाइल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो PNG। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस की मदद के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? Which shortcut key is used for help in लिब्रे ऑफिस? Options are F2, F5, F1 और F5। ओके, F5 रिपीटेड है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ क्या, F1। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? Which of the following is not एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऑप्शंस आर मैकेफे, एवीजी, वीएलसी और नॉर्टन। गाइस जो वीएलसी है वो एक मीडिया प्लेयर है, अगर आपने यूज किया होगा। गाइस अभी की बात अगर करें, अभी से 4-5 साल पहले या 7-8 साल पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या वीएलसी मीडिया प्लेयर ही था। अब तो बहुत सारे मीडिया प्लेयर आ गए, पर सब उस टाइम सबसे अच्छा मीडिया प्लेयर वीएलसी चलता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा HTML प्रोग्राम पढ़ा और विश्लेषण किया जा सकता है? An HTML program is read and analyzed by which of the following? Options are compiler, web browser, interpreter और server। यहाँ पे गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आता है? Which of the following comes under the category of secondary memory? Options are SDD, HDD, hard disk drive, EEPROM, SRAM और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। HDD क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। EEPROM क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म भी पूछा था इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। SRAM क्या हो गया, सीरियलाइजेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंडरी मेमोरी किसके अंदर? गाइस आपको पता है आपका रोम रैम सब क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी में आएंगे। आपका हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में। सो ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक URL में कितने भाग होते हैं? वन ऑफ द फॉलोइंग इज यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है कि हाउ मेनी पार्ट्स डज इट हैव, यानी URL में कितने पार्ट्स होते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, 1, 3, 4 और 2। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 3। गाइस सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन को आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, देन आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपीआई वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर UIDAI, NPCI, UTI और NEFT। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज NPCI। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस आर लॉन्ग साइड, डबल लॉन्ग साइड, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्या, लैंडस्केप, सॉरी पोर्ट्रेट, ठीक है। लिब्रे ऑफिस अगर राइटर अगर आप नॉर्मली ओपन करोगे तो वो पोर्ट्रेट में होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? Which of the following is not a style of font? Options are bold, underline, simple और italic, ठीक है। गाइस देखिए बोल्ड आपको मिलेगा, अंडरलाइन मिलेगा, इटैलिक मिलेगा, बस ये सिंपल कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करता है? Which of the following is the combination of hardware and software that facilitates information sharing between computing devices? Options are expansion board, peripheral, network और digital device। यहाँ पे गाइस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्या, नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू ही हम क्या करेंगे, कंप्यूटिंग जो भी उपकरण यानी कंप्यूटिंग जो भी डिवाइसेस होती हैं उसमें क्या करें, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU से जुड़ा हुआ नहीं है
उसको क्या कहलाएगा? If a device is not connected to the CPU, what will it be called? Options are landline device, offline device, online device और none. Guys, इसको हम क्या बोलते हैं? Offline device. अगर हम हमारे CPU से कनेक्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे? Offline device. क्वेश्चन नंबर 21, वन सेकेंड। निम्नलिखित में से किस टैग द्वारा किसी वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करवाए जाते हैं? ओके, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स मेक इमेज अपीयर्स ऑन वेब पेज? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? इमेज, एसआरसी, आईएमजी और पे। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज आईएमजी। आईएमजी टैग के थ्रू कोई भी वेब पेज है आप उसमें इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of table tool in LibreOffice presentation? ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं। बॉर्डर स्टाइल, स्प्लिटिंग, शेडिंग और लाइन स्टाइल। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज शेडिंग। शेडिंग आपका टेबल टूल में नहीं आता है। बॉर्डर स्टाइल, स्प्लिटिंग और लाइन स्टाइल आपके टेबल टूल में आते हैं लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्डप्रेस क्या है वर्डप्रेस? व्हाट इज वर्डप्रेस इज? ऑप्शंस क्या क्या है? मेल सेवा यानी मेल सर्विस, पाठ स्वरूपण सॉफ्टवेयर यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड इज सामग्री प्रबंधन प्रणाली यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फोर्थ इज टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर यानी द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रेस द टेक्स्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या वर्डप्रेस क्या है? एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है? यानी कौन सी दो ऐसी कीज को आप प्रेस करेंगे जिससे फॉर्मेटिंग हटाई जा सकती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन ऑल फॉर्मेटिंग कैन बी रिमूव्ड? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस M और कंट्रोल प्लस L। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्या? कंट्रोल प्लस M। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? ऑप्शंस आर विंडोज, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज विंडोज। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैकिंग आपको जॉब दिला सकती है? Which of the following types of hacking can get you job? गाइस हैकिंग वर्ड थोड़ा नेगेटिव सा लगता है कि अब एक सिस्टम आपका हैक कर लिया, पहले अच्छा तो आपका फेसबुक हैक कर लेते थे लोग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। साइबर हैकिंग, एथिकल हैकिंग, रेड हैट हैकर और नन। गाइस जो आपका एथिकल हैकिंग होती है वो आपका जेन्युइन माना जाता है, उसके कई सारे टर्म्स होते हैं, वो उसके नजरिए में ये चीज जो होती है एथिकल हैकिंग वो आपको बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ये यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भाषा से रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज द वर्ड रूपी ओरिजिनेटेड? ऑप्शंस आर संस्कृत, हिंदी, उर्दू और नन। गाइस आपका जो रूपी वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आया था, ठीक है, संस्कृत की भाषा से आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचने से रोकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन्स प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग योर फाइल्स? ऑप्शंस आर डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, लॉक और थीम्स। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या? लॉक। ये मे भी आप लोगों ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा मास्टर व्यू कमांड तक पहुंचा जा सकता है? द मास्टर व्यू कमांड कैन बी एक्सेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? कैसे कैसे आप जाओगे? फर्स्ट ऑप्शन इज व्यू देन इंसर्ट, सेकेंड इज व्यू देन टूल बार, थर्ड इज व्यू देन स्लाइड बार, फोर्थ इज व्यू देन फॉर्मेट। गाइस जिन लोगों ने
एक बार भी अगर प्रैक्टिकली ये सारी चीजें की होंगी, उसको सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, ये इसका आंसर नहीं बताया क्या मैंने। और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिस व्यू पे जाएंगे फिर स्लाइड बार में जाएंगे तो हम मास्टर व्यू कमांड तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल खाते का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई ईमेल अकाउंट पासवर्ड? ऑप्शंस आर ओनली 2 times, एनी टाइम्स, ओनली 1 time और नेवर। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज एनी टाइम। ठीक है, आप ईमेल को, मैंने ये भी कई बार बताया है कि ईमेल पासवर्ड किस तरीके का रखा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी याद कर लीजिए कि आप अपने ईमेल का पासवर्ड कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। गाइस अगर आप सेशन पे हमारे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज्ड फॉर रिपीटिंग? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वाई, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर, शिफ्ट प्लस आर। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। क्या क्या पूछा गया है? कौन सी शॉर्टकट की क्या करती है? रिपीट के लिए इस्तेमाल होती है। तो कौन सी शॉर्टकट की हो गई? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल की कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? Which key combination is used to increase the column width of a table in LibreOffice Writer? Options are Alt plus Insert plus left arrow, Control plus Insert plus right arrow, Alt plus right arrow और Alt plus left arrow. Guys यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज Alt plus Insert plus right arrow. क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से ई वॉलेट का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ई वॉलेट? ऑप्शंस आर क्लोज वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, ओपन वॉलेट और ऑल ऑफ द अबव। गाइस यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, क्लोज वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, ओपन वॉलेट, ये तीनों के तीनों ई वॉलेट के टाइप्स में आते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? कैन आई यूज कैलकुलेटर इन लिब्रे ऑफिस? दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ट्रू। गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है। ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड सर्च। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस ये क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को ट्रांसफर करना, तो ये तो सर्च नहीं कहलाता। सर्च करते हैं हम किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार को छुपा सकते हैं? कैन वी हाइड टास्क बार इन विंडोज 10? तो ये गाइस बिल्कुल आप छुपा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है? Does webcam work in Windows operating system? This statement is true or false? Guys, yes, this statement is true. Question number 38, LibreOffice Calc सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। LibreOffice Calc does not provide cell saving feature. Guys, तो this statement is true or false? तो guys ये statement false है। ठीक है, आप सेल को इसमें सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट इज अ ई कॉमर्स कंपनी। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40, क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदला जा सकता है? कैन आई चेंज द नेम ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? सो गाइस ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इम्प्रेस में किसी भी आप स्लाइड का नाम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के लिए किसी पिन की आवश्यकता नहीं होती है। नो पिन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है पिन की। क्वेश्चन नंबर 42, डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। द रिसाइकल बिन ऑन द डेस्कटॉप कंटेन्स डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 43, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का उपयोग करके आप वर्तमान में खुली हुई फाइल्स
खुली हुई लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में पिछली शीट पर नेविगेट कर सकते हैं। यू कैन नेविगेट टू द प्रीवियस शीट इन द करेंटली ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44, पीपीएफ आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न के साथ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन कर से मुक्त है। पीपीएफ ऑफर्स प्रोटेक्शन विथ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न्स बट इज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। गाइस आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया होगा। नहीं करवाया हो तो भाई ओपन कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसा कि इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसमें क्या बोलते, ये क्या कहता है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट भी देता है और आपका रिटर्न, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो भी कर चीजें दी हुआ कर से मुक्त होता है और ये सारी चीजें, तो ये फॉल्स। ओके गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। आपने पूरे सेशन को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए कि उनको भी इस सेशन से बेनिफिट्स हो। ओके गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस सेशन का पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल और